दरभंगा में बढ़ता हुआ अपराध का फिर एक युवक हुआ शिकार। स्वर्ण व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने रास्ते में गोली मारकर लूट लिया। युवक राहुल कुमार को ताबड़तोड़ 3 राउंड गोली मारकर खून से लथपथ कर दिया। इलाज के दौरान युवक की हुई मृत्यु। मामला दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना अंतर्गत पंडसराय गुमती के ब्रह्मोत्रा चौक की ओर जाने वाली रास्ते के बीच की है, जहां दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत दारूबट्टी चौक निवासी बबलू शाह का 30 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार प्रत्येक दिन की तरह ब्रह्मोत्रा चौक से सोना चांदी की दुकान बंद कर समय लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास घर लौट रहा था। इसी क्रम में एक सीमेंट बालू की दुकान के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा सीना में 2 गोली और पांव में 1 गोली मारकर खून से लथपथ कर दिया। सूत्र बताते हैं कि मृतक राहुल कुमार को अपराधियों ने 3 गोली मारी। वहीं परिजन और स्थानीय लोगों का मानना है कि राहुल कुमार के पास जो बैग था इसमें कैश और सोने का आभूषण होता है वो नहीं मिला है। बरामद घटनास्थल से नहीं हुई, जिससे लूटपाट की शंका भी जताई जा रही है। फिलहाल राहुल कुमार के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे और साथ में सदर एसडीपीओ भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को परिजन को सौंप दिया जाएगा। वहीं मौके पर दरभंगा नगर विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी भी पोस्टमार्टम में पहुंचे। मृतक के परिजन से जानकारी ली और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिए। वहीं इस पूरे मामले पर सदर एसडीपीओ ने पुष्टि करते हुए कहा कि गोली लगने से मृत्यु हुई, अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आरोपी होगा। लगातार पुलिस अभी से ही छानबीन में जुट गई है। हम लोग को शाम 7 साढ़े 7 के आसपास सूचना मिली कि पंडासराय के आगे जो ब्रह्मोत्रा है उस रोड में कहीं पे एक गोली चलने की घटना हुई है। थाना वहाँ तुरंत पहुँचा, तब तक परिजन को पता चला, वो लोग डीएमसीएच लाए। हम लोग वहाँ भी उनको कोशिश की अच्छे इलाज का, बट इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। एक राहुल कुमार नाम के लड़के हैं। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है। बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद ही क्लियर होगी कितनी गोलियां लगी। घटनास्थल पे मृत्यु हो गई या इलाज के दौरान डीएम? मतलब जब वहाँ से चला है, लोग परिवार के जन ही बता रहे थे। फिर डीएमसीएच में भी आने के बाद उन्होंने बताया कि वो उस वक्त तक जीवित थे। फिर बेहतर इलाज के लिए कहीं और परिवार के जन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, तो हम लोग रोक नहीं पाए। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल कौन से थाना क्षेत्र की है सर? घटनास्थल अभी तक जो प्राथमिक रूप से हमको लोगों को सूचना है वो बहादुरपुर थाना क्षेत्र की लग रही है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि उसी दुकान में पहले पूर्व में चोरी वगैरह की भी घटनाएं हुई थी, इसमें एफआईआर वगैरह हुआ गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा ये सर जैसा अभी तक प्राथमिक रूप से सूचना है, हम लोग को अपुष्ट भी है सूचना कि 1-1.5 साल पहले इनके यहाँ चोरी हुई थी। तो उसकी केस में क्या अद्यतन स्थिति अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसा होगा आप लोग को सूचना। परिजनों से सर क्या आश्वासन देंगे? जो ये परिजन क्या, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो बहुत ही जल्द वो अपने जो लॉजिकल इंड है वहाँ तक जाएंगे, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। हम लगे हुए क्या चीज़ें मिली है वहाँ से घटना? नहीं, अभी वहाँ पे और कुछ मिला है? नहीं, वहाँ पे अभी हमारी टीम लगी हुई है जो खोज रही है। चूँकि रात्रि है तो हम लोग लाइट की व्यवस्था करके कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मैं आपको आगे जैसा मिलेगा मैं बता दूँगा। ठीक। हाँ, मेरे ही क्षेत्र के थे राहुल, बबलू जी के पुत्र हैं। ब्रह्मोत्रा में उनकी एक छोटी सी सोना चांदी की दुकान है, वहीं से वो आ रहे थे तो उस पर जो है गोली चली है। दुखद मौत हो गई उनकी। तो मैं भी पोस्टमार्टम हाउस में, मैं संजोग से अभी 8 साढ़े 8 बजे आया हूँ पटना से। तो जानकारी जैसे ही मिली मैं आया हूँ। परिचित लोग हैं, सभी लोग मेरे ही क्षेत्र के हैं। जगह एकदम निश्चित रूप से तुरंत उद्भेदन होगा और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। जब ब्रह्मोत्रा में सोना चांदी का दुकान करते थे राहुल जी, आ रहे थे, रास्ते में ही जो है उनको गोली मारी गई है। मृतक के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि एफआईआर करना आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम हो गया है। एफआईआर होने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होती है। कार्रवाई क्यों नहीं? अभी जैसे तुरंत सारे बड़ी अधिकारी स्थल पर भी गए हैं, उनके आवास पर भी आए हैं। कुछ लोग
उद्भेदन में कुछ अधिकारी घूम भी रहे हैं। मैंने कहा ये दुखद है, वाजिब है, किसी के भी परिवार की हत्या हो गई तो उनको तो कष्ट स्वाभाविक है, उनके कष्ट में हम लोग भी शरीक हैं। लेकिन जो भी अपराधी होगा वह किसी हालत में भी कहीं भी होगा, उसको खींच के लाके जो है उसको सजा दिलाई जाएगी, कड़ी से कड़ी। ये मैं बता सकता हूं। चोरी हुई थी दुकान में, आज तक उस पर कुछ कार्रवाई ठोस नहीं हुई, इसके कारण कहीं न कहीं मनोबल बढ़ रहा है। आप अभी मुझे बोल रहे हैं, वो तो पता करके ही मैं बता सकता हूँ पिछली घटना का क्या हुआ। लेकिन आज जो घटना घटी है उसको गोली मारी गई है, गोली लगने से उनकी निसंग मौत हुई है और वो अपनी दुकान से लौट रहे थे। पुलिस पदाधिकारी इस पर लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं और किसी हालत में भी ये पकड़ाया जाए, किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। व्यवसायी जो वर्ग है इस घटना के बाद और भी जो है वो लोग डरे हुए हैं कि किस तरीके से वो अपने नहीं, कारोबार किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और कहीं भी किसी को डरने की बात नहीं है। ठीक है, घटना घटी है, स्वाभाविक है, घटना घटी है तो ये दुखद घटना है और प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन किसी को भी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हुआ भैया 6:30 बजे गांव देहात में उसका दुकान है, तो सवेरे हुआ मतलब बंद कर देते हैं दुकान। तो 6:30 बजे दुकान वो बढ़ा के चल रहा है। उसका स्टाफ था, धुंधर नाम है उसका, तो वो दुकान पर था। वो 7:30 बजे के आसपास में वो दुकान बढ़ाता है। तो भैया 6:30 बजे के आसपास में हम अनजात कह रहे हैं, लगभग में वो आ रहे थे, तो उस आदमी ने उसको गोली मार दिया। तो हम लोग के मालूम चला लगभग 7:15 के आसपास में। हम रितेश से गए, तो वहाँ गए तो देखे बहुत आदमी था, भैया पड़ा हुआ था, गाड़ी उधर फेंकाया हुआ था। वो आदमी सबके पूछे कि क्या हुआ था, को बोला कि गोली मार के और सब भाग गया, कि हम इसको नहीं चिंते हैं और के चलते नहीं लेके गए। हम सब गोली लगा, ये हम लोग के हुआ मालूम चला था 1 गोली लगा हुआ। अभी हमको मालूम चला कि 3 गोली लगा। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि हमको सूचना मिला कि बहुतरा में उनका दुकान है ना, तो बहुतरा में उसका दोस्त तो है ना, तो वही सब भैया को रितेश भैया को कॉल किए। रितेश भैया फास्टिंग में थे तो आए थे घर पे, और के बाद फिर दुकान पे हम थे बैठे हुए, तो दुकान पे जल्दी आए भैया और बोला कि भैया की गोली मार दिया, दुकान में जल्दी बंद करो। हम रितेश भैया एगो स्टाफ है मेरा, तो ओकरा दे दिए चाबी, दुकान बंद करके आया। हम रितेश भैया जल्दी चल गए वहाँ जहाँ पे गोली लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत आदमी था, गए भैया को जल्दी उठाए, तब तक मुकेश भी आ गए। अच्छा, क्या पूर्व में किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, किसी से कोई ऐसी बातचीत? नहीं, इससे पहले 2020 में भैया की दुकान में चोरी हुआ था, लगभग 3-4 में चोरी हुआ है। एक बार रितेश भैया के यहाँ हुआ है और एक बार जीतू भैया राहुल भैया के यहाँ हुआ है। आज पता चला है कुछ सोने की और कैश की लूटपाट हुई है। हाँ, लगभग। वो हम नहीं कह सकते हैं कि सामान उसके पास पैसा उसा होगा, मगर सामान भैया के पास किसी पे कोई ऐसा शक है, कोई ऐसा जिससे पहले कोई बात हुई हो? तो नहीं, वो हम नहीं कहेंगे कि हम रितेश भैया की दुकान पर रहते हैं, उसका स्टाफ की पूछिएगा। किस नाम से दुकान था मृतक? न्यू फैशन ज्वेलर्स। कहाँ पे है ये दुकान? ये बड़ोतरा में है। कहाँ पे गोली मारा गया है उनको? उसको गोली मेरी से हल्का पाछे गैस गुदाम है वहीं पे। कितने बजे का लगभग घटना? ये हम नहीं बता सकते हैं, लगभग मानिए ना, लगभग। आप कौन हुए उनके? हम उसके भाई के स्टाफ हैं। अच्छा, भाई के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा लखिंदर कुमार। मृतक का क्या नाम? आप भी स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्ण व्यवसायी हैं, लगातार स्वर्ण व्यवसायी पे हमला हो रहा है इस तरह से, आप लोगों की क्या मांग है? उससे मांग यही होगा कि जो मारा है गोली उसको पकड़ के गोलियां मारने से प्रशासन कुछ नहीं करता है, उसको सीधे गोली मारना है, जो किया है उसको खोज के। प्रशासन पे आप लोगों को कितना भरोसा है कि प्रशासन आप लोगों को न्याय दिलाएगी? प्रशासन को कितना बार चोरी हुआ, कितना बार उसको बोले, कहीं पर भी नहीं खोज के देता है, खाली बोलता है, हत्या करता है, कुछ नहीं करता है प्रशासन। हम लोग क्या अनुरोध है कि प्रशासन उसको खोज के हम अपने से गोली मारेंगे उसको, हम महादेव चौथ को। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा लखिंदर कुमार। क्या काम करते हैं? हम रितेश भैया की दुकान में रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसके भाई की दुकान में पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। तकरीबन कितना गोली लगा है इनको? हमको वहाँ पे मालूम चला था कि ये गोली लगा हुआ है, मगर अभी गया है पोस्टमार्टम हुआ है तो फोन आया है कि 3 गोली लगा। उनके आने का समय क्या था, कितने बजे वो आते थे डेली? उनका देखिए गंजी के कहाँ के ऊपर है, कहाँ के रहती है, तो लगभग 7-7:30 बजे या 7 बजे। आज भैया जानू अतियार करते होंगे, नवरात्रि आते 6:30 बजे के आसपास हमको लग रहा है, कहा कि मेरा दुकान में भैया नवरात्रि करते हैं ना,
लगभग 6:30 बजे चल जाती है। क्या वो हमको लगा हुआ दुकान है। से खाली हाथ आते थे कि कैश वगैरह या सोना वोना लेकर के आते थे? वही कैश रहता था और सामान वामान रहता था दुकान का। तो वो सामान भी आप लोगों को मिली है जो लेकर के आते नहीं, थे? वो गोली मार के भैया फेंका उका गए, सामान छीन के और सब भाग गया सीधे। अच्छा, ये लूटपाट की घटना आप लोग मान रहे हैं या फिर हत्या की ही साजिश थी? पेशेंट उनके घर से गोली मार के लूट उठ के ले गया वो। ठीक है, ठीक है। क्या नाम था मृतक का? राहुल कुमार। क्या काम करते हैं? सोना चांदी का दुकान है। आया हुआ क्या? अच्छा, उनकी शादी कब हुई थी? सब है। उसका शादी के लगभग मुझे ना 7-8 साल हो गया। हमको अभी इतना मालूम नहीं है। कितने बाल इसलिए बच्चे हैं यहाँ 5 उनको? साल से रहते हैं। 2 बच्चे हैं उसको 2 बच्चे हैं, 2 ठीक बेटी ठीक है। ठीक। स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जब वो व्यवसायी से वापस आ रहे थे। कैसे हुई घटना, आप लोगों को कैसे सूचना मिली हम लोग इसकी? को बाद में पता चला यहाँ पर मतलब कि जो घटना हुई ना, तो वहाँ से भीड़ जो लगी हुई थी, तो कुछ बंदे लोग जो ना वहाँ का फोटो खींच करके मोहल्ले में भेजे हैं। ठीक है, तो मोहल्ले में फोटो देखने के बाद उनकी चेहरे की पहचान की गई है, ये हमारे मोहल्ले का ही लड़का है। अच्छा, आप लोगों को कौन सूचना दिया था कि वहीं का जो ना मतलब जो उधर दुकान करता ना इस मोहल्ले का लड़का लोग, वहीं पर जो भीड़ लगी हुई थी उसी में फोटो देखा भाई, फोटो खींच करके व्हाट्सएप किया गया, तो वो फोटो से तस्वीर से पहचाना गया कि ये हमारे मोहल्ले का लड़का है। आगे आप लोगों की क्या मांग है हम इस लोग की घटना? मांगे क्या है, जो ये कातिल है उसको 24 घंटे के अंदर में जल्द से जल्द उसको रिकवरी किया जाए। क्या बात है, नई बात है, आंदोलिक बात है, वो पता चलेगा बात। अच्छा, और पूर्व में मैं- आप लोगों को कभी कोई ऐसी सूचना कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर नहीं, किसी इनको कभी किसी से स्वभाव में कैसे थे? स्वभाव में बहुत अच्छा लड़का था। इनके परिवार में कौन कौन इनके लोग थे? परिवार में इनकी माँ है, पिताजी है, 4 भाई थे, ये सबसे बड़ा भाई है ये, और इनकी पत्नी है, 2 बच्ची है इनको। बच्चे इनके कितने बड़े 2 बड़े हैं? बच्चे हैं, एक 5 साल की लड़की है, एक 2-3 साल की लड़की है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बगल के पड़ोसी है, ये मोहल्ले का नाम क्या है? बाकरगंज पुरानी मछट्टा बड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।